गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मनोहर रे क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हमने चैप्टर 10 डिस्कस कर लिया था। तो आज से हम एक नया चैप्टर 11 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे कि अगर कोई नया लेक्चर या नया वीडियो अपलोड करता हूँ मैं तो वो सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक घड़ी बना लेते हैं। बोल रहा है कि घड़ी में 3:10 से 3:20 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो घड़ी में यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। आप लोगों ने घड़ी तो देखा ही होगा। ये घंटे की सुई हो गई और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 4, 5। बोल रहा है कि 3:10 और 3:20। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया निकालना है। यहाँ पर घंटे की सुई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मैंने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है बस। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो आप लोगों को मालूम होगा अगर ये कोई त्रिज्यखंड है और जिसकी रेडियस r है और त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अगर थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। ये फार्मूला तो सबको याद ही होगा ना। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इस फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन में 60 मीटर लंबी सुई बोला है, इसका मतलब इसकी रेडियस बराबर 60 सेंटीमीटर है। ओके, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करके अपना एरिया फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें एंगल नहीं मालूम है तो एंगल को हम आइए फाइंड करते हैं पहले। अच्छा, आपको ये मालूम होगा अगर मिनट वाली सुई यहाँ पर है और यहाँ से चलकर अगर यहाँ पर आ जाती है तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। इतना समझ में आता है सबको? ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री बराबर होता है। ओके, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चल करके ऐसे 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 इसी सेम पॉइंट पर आ जाएगी तो ये 1 मिनट 2 मिनट ऐसे 30 मिनट यहाँ यहाँ आ करके ये टोटल 60 मिनट हो जाएगा ना, 60 मिनट के बराबर। तो ये 60 मिनट में टोटल कितना डिग्री एंगल घूम गया? 360 डिग्री। इतना तो समझ में आता है ना सबको? अगर मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे चल करके टोटल घूमेगी तो 360 डिग्री एंगल घूमेगी और टोटल 60 मिनट की दूरी तय करेगी। मतलब इसको 60 मिनट टोटल यहाँ लगेगा। मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ आती है तो 30 मिनट हो जाता है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक टोटल चली जाएगी तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? ओके, तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा? बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री हो गया। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा? 360/60। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा, एक कम 6 36 = 6 डिग्री। इतना समझ में आया सबको? इसका मतलब 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री एंगल चलती है। ओके, अतः 1 मिनट में मिनट वाली सुई
6 डिग्री कोण बनाती है। ओके, इतना समझ में आया? ओके, 2 मिनट वाली सुई यहाँ पर 3:10 पर है। ठीक, तो 10 से 20 तक आने में इसको कितना मिनट लगेगा टोटल? 2 से 3 तक आने में 5 मिनट हो जाएगा इसको, और 3 से 4 तक आने में 5 मिनट। इसका मतलब टोटल 10 मिनट लगेंगे यहाँ पे आने पे। और आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 3:20 माइनस 3:10, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 10 मिनट। ओके, समझ में आया? ठीक, तीन बज के 10 से 3:20 तक मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय बराबर 10 मिनट। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो माना है हमने, ये वाला, ये थीटा। टोटल हमें 10 मिनट लग रहे हैं, और 1 मिनट पे हमें हमारी सुई चलती है 6 डिग्री गुणे 10 बराबर 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, थीटा दिया है 60 डिग्री, हमने अभी फाइंड किया थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 गुणे पाई इंटू आर बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 6 कम 6 6 36, 1/6, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7। ओके, अब एक 7 से एक 7 कट जाएगा, अब ये बचेगा 22 7 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 तिहाई 6, 2 7 14, और फिर एक बचा 2 7 14। इसका मतलब एरिया हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, अगर ये कोई घड़ी है तो बोल रहा है कि 5 मिनट में घड़ी की सुई, मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल होगा उसको ज्ञात करना है हमें। तो मान लेते हैं शुरू में घड़ी यहाँ पर थी। ओके, तो 5 मिनट में यहाँ कहीं पहुँचाएगी सुई। ओके, यहाँ से यहाँ चल के, तो ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये एंगल मिल जाए हमें, ये 14 सेंटीमीटर दिया है घड़ी की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर हो जाएगा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल मिनट की सुई बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 गुणे 6 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री का टोटल कोण यहाँ पे बनेगा। ओके, अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 30 है थीटा बराबर, अपान 360 गुणे पाई बराबर होता है 22/7 गुणे आर बराबर 14 का होल स्क्वायर। अब 0 से 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 दूनी 6। ओके, 1/, यहाँ 12 को भी काट देते हैं हम, 2 6 12, 2 1 कम 2, 1 कम 2, यहाँ बचेगा 11 गुणे 14 गुणे
14 इंटू 6 × 14, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब फिर इसको काट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। एरिया कितना हो जाएगा हमारा 11 × 14/3, तो 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 एकम 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया सबको? आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोला है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, जब वृत्ताकार पहिया को लुढ़काया जाता है, मतलब ऐसे जाता है ये, उसके बाद यहाँ कहीं पहुँचेगा थोड़ी देर में, फिर ऐसे यहाँ पहुँचेगा। ओके, तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो ये टोटल एक चक्कर घूमने में पहिया, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो जब तक यहाँ पॉइंट फिर से पहुँचाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चलता है ये 5.5 मीटर चल लेता है। ओके, तो यही बोल रहा है, आगे बढ़ जाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें? पहिए का क्षेत्रफल। तो पहिया एक सर्कुलर होगा, वृत्ताकार इसमें बोला भी है ये, तो वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें रेडियस अगर मालूम चल जाए, मतलब त्रिज्या, अगर त्रिज्या मालूम चल जाए तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम πr² से। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड है जिसपे पहिया चल रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट मानेंगे, मान लेते हैं ये है, तो ये पहिया ऐसे चलेगा, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा, तो ये पॉइंट आके यहाँ कहीं आ जाएगा। ओके, तो थोड़ी देर बाद पहिया यहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट यहाँ पहुँचाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगा पहिया, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये तीर। उसके बाद जब यहाँ पहिया पहुँचेगा कहीं पे, ये तीर यहाँ पर फिर से आ जाएगा। इसका मतलब पहिए ने टोटल एक चक्कर काट लिया है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में पहिए ने टोटल 5.5 मीटर की दूरी तय की है। ओके, इतना समझ में आया ना सबको? ठीक है, तो ये पहिया जब घूम करके ऐसे यहाँ पर फिर ऐसे आ जाता है। ओके, तो ये टोटल कितना ही घूमा है? तो ये टोटल कितना घूमा है? ये परिधि के बराबर ही तो घूमा है। समझ में आ रहा है? ये पहिया ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, घूमते घूमते यहाँ जब पहुँचेगा तो एक चक्कर में ये टोटल पहिया, आपने देखा होगा साइकिल या बाइक में, साइकिल में आप देखे होंगे चला के, साइकिल में ज़्यादा आपको सही से दिखेगा, ये एक चक्कर में पूरा परिधि के बराबर अगर जब डिस्टेंस तय कर लेगा तो ये टोटल एक चक्कर काट लेगा। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझिए। ये पहिया ऐसे चल रहा है चल रहा है, ये पॉइंट चल के कहीं यहीं पे आ जाएगा नीचे बीच में, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब पहिया यहाँ से चल के जब नीचे आ गया यहाँ पे ये पॉइंट, तो आधी परिधि की दूरी तय कर लिया। ओके, तो यहाँ से फिर जब आधी दूरी जाएगा, पहले पॉइंट यहाँ था तो यहाँ आ गया, तो हाफ दूरी परिधि की ये हो जाएगी, तो परिधि की आधी दूरी इधर, परिधि की आधी दूरी इधर, तो मतलब ये टोटल परिधि के बराबर डिस्टेंस तय करेगी पहिया। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये पहिए की रेडियस हमें मालूम नहीं है, इसको हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि पहिया एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ जाता है, अतः पहिया अपनी परिधि के बराबर
अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। इम्प्लाइज पहिए की परिधि बराबर 5.5 मीटर। ओके, तो परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr बराबर हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा अपना 5.5/2π। इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल बराबर πr²। ओके, तो पाई ऐसे रहने देंगे हम। r का मान यहाँ से रख देंगे 5.5/2π का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इंटू 5.5 गुणे 5.5/2π इंटू 2π। ओके, अब एक पाई से एक पाई कट जाएगा। ओके, तो एरिया बराबर हो जाएगा 5.5 गुणे 5.5/2 दूनी 4 इंटू पाई। तो एरिया बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से दशमलव हम हटा देंगे दोनों। ओके, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक बार 10, यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो फिर से 10 से भाग हो जाएगा, गुणे 4 इंटू पाई। ओके, अब 5 से काटेंगे तो 5 गुणे 11, 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10। फिर इसको ही काटेंगे, इसको भी काट देंगे 5 से, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ए बराबर हो जाएगा 11 गुणे 11/2 दूनी 4, 4 × 16 गुणे पाई बराबर होता है 22/7। तो 11 से 22 को काट देंगे, 11 × 11, 11 दूनी 22 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11, ये 7 ऊपर जाएगा तो 11 × 7 हो जाएगा अपान 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 11 × 7 = 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही हो जाएगा आंसर। मतलब वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल कितना आएगा 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चौथे क्वेश्चन में बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। फिर बोला है कि ये कोई त्रिज्यखंड है, तो मान लेते हैं ये कोई त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्यखंड का फाइनल फिगर ये हो जाएगा अपना। रेडियस हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हमें मालूम है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। तो थीटा हमको दिया है यहाँ पे 60 डिग्री अपान 360 डिग्री गुणे पाई बराबर 22/60 गुणे रेडियस हमको दिया है 6 का स्क्वायर। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 × 6 = 6 × 36। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 22 गुणे 6 गुणे 6/7। तो ये एक 6 से एक 6 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22 × 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान था, इसको हमने जल्दी से कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के, यहाँ पे त्रिज्यखंड नहीं बोला है, वृत्तीय खंड बोला है। क्या बोला है? वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ओके, तो 5वें में बोला है कि ये कोई त्रिज्यखंड है, ये टोटल 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है।
और इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या r है। तो इसका वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो वृत्तीय खंड कैसे बनता है? त्रिज्य खंड तो त्रिज्या से बनता है, ठीक। अगर ये परिधि को त्रिज्या से मिला देंगे तो ये बनता है वृत्तखंड, सॉरी ये बनता है त्रिज्य खंड। ओके, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो वृत्तखंड कैसे बनता है? वृत्तखंड जीवा से बनता है। तो जीवा जो ये फिगर बनाती है आकृति, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ओके, ये वृत्त का कोई खंड कर दिया तो इसको वृत्तखंड बोलते हैं। छोटे वाले को लघु वृत्तखंड बोलते हैं और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ओके, समझ में आया? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें। ओके, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। r² कोष्ठक में पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ओके, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। नहीं तो हम दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इतना क्षेत्रफल निकालना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो आकृति का क्षेत्रफल बचेगा यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, लेकिन इतना बड़ा मेथड करने से क्या मतलब है, हम फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा, रेडियस को आर ही दिया है हमारा, पाई थीटा बराबर दिया है 120 डिग्री अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे साइन 120 डिग्री कितना होता है। ओके, तो आपको साइन 0 डिग्री का मान मालूम होगा, साइन 30 डिग्री का मान मालूम होगा, साइन 45 डिग्री मालूम होगा, साइन 60 डिग्री मालूम होगा और साइन 90 डिग्री। इतना तो सबको याद रहता है। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 होता है और 90 का होता है 1। ओके, इतना तो सबको याद रहता है। तो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 120 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसमें कोई अंतर थोड़ी आएगा। 9 3 12 120 डिग्री ही तो हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला याद करना है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसको आप 11th में पढ़ेंगे या तो हो सकता है आप लोग 10th में ही पढ़ चुके हों। ओके, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की जगह 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ओके, या तो आप ऐसे करिए या तो साइन 120 डिग्री का डायरेक्ट मान आप याद कर लीजिए। ओके, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, वैसे कॉस 30 का मान भी √3/2 आएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग ये फार्मूला याद कर लें। ओके, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा r², 0 से 0 कट गया, 12 कम 12 बरतियाँ 36। ठीक, r² π/3 माइनस 1/2 साइन 120 का मान, ऐसे हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा r² अपान कोष्ठक बंद π/3 माइनस 1/2 साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये हो जाएगा r² कोष्ठक बंद π/3 माइनस 1/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब एरिया बराबर हो जाएगा r², 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 1 कम 3 चौक 12, मतलब यहाँ 4 पाई आ गया, माइनस 2 दूनी 4 3 12,
3 गुणे √3 बराबर 3√3। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक, तो हमारा एरिया क्या आ गया, r² कोष्ठक 1 4 पाई माइनस √3/12। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर समझ में आ रहा है फिर भी बताइए। ठीक है, जैसे कि मुझे भी मालूम चले ना कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, चित्र में वृत्त OR का मतलब जिसका केंद्र O है और रेडियस R है, ठीक, के लघुचाप PQ की अंश में माप है 100 डिग्री। ये लघुचाप है, इसका मान दिया है 100 डिग्री। ठीक है, ये जो सेंटर पर मतलब केंद्र पर एंगल बना रहा है 100 डिग्री है। तो दीर्घचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डिग्री में होता है तो 360 में से घटा देते 100, आ जाता 260 डिग्री। ओके, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर हमें रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो दीर्घचाप PQ की अंश में माप कितना हो जाएगा अपना, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री। जब टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, ये लघुचाप का मान। ठीक, ये आ जाएगा डिग्री में आंसर अपना। तो आ गया ये 260 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में आंसर आया है, लेकिन हमको रेडियन में पूछ रहा है। तो रेडियन में बदलने का हमारा एक फार्मूला होता है, वन डिग्री बराबर होता है π/180 डिग्री रेडियन। ओके, तो थीटा डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, हमारा होता है π/180 डिग्री, 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो थीटा डिग्री में थीटा रेडियन हो जाएगा। ठीक है, π/180 गुणे थीटा रेडियन। अगर डिग्री में एंगल दिया है तो रेडियन में इतना हो जाता है π/180 डिग्री गुणे थीटा इन डिग्री, ये इतना रेडियन हो जाता है। ओके, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा π/180 डिग्री गुणे हमारा तो हमारा दीर्घ चाप की रेडियन में माप कितनी हो जाएगी, रेडियन में माप बराबर हो जाएगा π/180 डिग्री गुणे थीटा बराबर 260 डिग्री। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 कम 2 3 6 2 9 18 जिक्वस टू 13/9 पाई रेडियन। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो अगर थीटा डिग्री में दिया है तो रेडियन में बदलने का फार्मूला ये होता है π/180 गुणे थीटा रेडियन। ठीक, अगर थीटा रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे, तो थीटा इंटू डिग्री में हो जाएगा, थीटा डिग्री में 180 डिग्री गुणे थीटा इन रेडियन। ठीक, ये जो थीटा है ये रेडियन में बटे पाई इक्वस टू 180 डिग्री बटे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे थीटा इन रेडियन। इसको सॉल्व कर लेंगे थीटा रेडियन रख के तो डिग्री में मान आ जाएगा थीटा का। ओके, अगर कभी आपको बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से हम देख ही लेते हैं। 6 रेडियन को
को डिग्री में बदलिए। तो डिग्री में आंसर हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई गुणे थीटा एन रेडियन 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 गुणे 180 डिग्री बटे 22/5 22/7 इक्वल्स टू 2 × 6 हो जाएगा 2 11 3 गुणे 180 डिग्री बटे 11 गुणे 7 ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ओके, अब 11 से काट देंगे, 11 एकम 11 11 एकम 11 7 बचा, 11 छक्का 66 दशमलव बचेगा तो 11 33 फिर 7 बचेगा, 11 छक्का 66 7 × 21 गुणे 16.36 इसको गुणा करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।